साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी समय हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा चुका है। यूपी में अभी से राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गए हैं। खबरों की माने तो मिशन 2024 के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जल्द ही पूरे प्रदेश के दौरे पर निकल सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अखिलेश यादव प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का दौरा शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि जल्द ही समाजवादी पार्टी प्रदेश में जेल भरो आंदोलन भी शुरू करेगी। आज के हमारे विश्लेषण में समाजवादी पार्टी की उस खास रणनीति के बारे में बताएंगे जिस पर फोकस करके अखिलेश 2024 की जमीन तैयार कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश में सत्ता की चाबी उसी के पास होती है जिसके सिर पर यूपी का ताज होता है। हमेशा से ही देश की सियासत में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका रही है, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज़्यादा का वक्त बचा है, लेकिन यूपी में सियासी दलों को ये टाइम कम पड़ जाता है। इसकी वजह कुछ इस तरह से समझिए। यूपी में 75 जिलों में लोकसभा की 80 सीटें हैं और चुनाव में समय बचा है करीब 14 महीने का। ऐसे में अगर किसी को सभी लोकसभा सीटों का दौरा करना है तो 1 महीने में 5 से ज़्यादा लोकसभा सीटों का दौरा करना पड़ेगा। और अब अखिलेश यादव इसी तैयारी में है कि यूपी की सभी लोकसभा सीटों का दौरा किया जाए। सियासी गलियारों में चर्चा है कि यूपी विधानसभा के बजट सत्र के बाद अखिलेश यादव राज्य के दौरे पर निकल सकते हैं। मतलब ये कि सपा प्रमुख प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जाएंगे, वहां जनसभाएं करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पार्टी की रणनीति तैयार करेंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। मुझे लगता है अखिलेश यादव के लिए ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ी परीक्षा है कि वे क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी को वो नेतृत्व दे पाएंगे जिसकी वजह से मुलायम सिंह यादव ने पार्टी को इन ऊंचाइयों तक पहुँचाया था। पिछले 3-4 चुनावों में असफल रहने के बाद इस बार अखिलेश यादव बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि कोई भी चांस नहीं लेना चाहते और हर तरह के समीकरणों को इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी अखिलेश यादव जब रथ लेकर निकले थे तो उसमें खूब भीड़ जुटी थी। ये अलग बात है कि वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाई, लेकिन इस बार अखिलेश यादव की तैयारी कुछ अलग है। अखिलेश का मानना है कि चुनाव से काफ़ी समय पहले ही सभी सीटों का दौरा कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती आ रही है कि यूपी सरकार उनके कार्यकर्ताओं और विधायकों का उत्पीड़न कर रही है और इसे लेकर वो जेल भरो आंदोलन भी करने वाले हैं। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही अखिलेश ने यूपी पर फोकस करना शुरू कर दिया था। इसका पहला उदाहरण तब देखने को मिला जब अखिलेश ने अपनी संसदीय सीट को छोड़कर विधानसभा की सीट पर बने रहना सही समझा। यूपी विधानसभा में अखिलेश के बने रहने का मतलब है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में अब और कोई चेहरा नहीं हो सकता है। शिवपाल यादव जैसे कई नेता विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बनना चाहते थे, लेकिन अखिलेश ने खुद को सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने खड़ा करने का फैसला किया। देखने वाली बात यह भी होगी कि 2024 के लिए अखिलेश यादव किस तरह के प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे, क्योंकि अब पहली बार होगा जब मुलायम सिंह यादव के बाद लोकसभा चुनाव में टिकट का फैसला अखिलेश का खुद का होगा। परिवारवाद का आरोप अखिलेश की पार्टी पर हमेशा से रहा है। ऐसे में उनकी कोशिश है कि टिकट वितरण में समाज के हर तबके के प्रत्याशी की भागीदारी हो। अब बात करते हैं जातीय समीकरण की। आमतौर पर मुस्लिम और यादव को ही सपा का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन जानकारों की माने तो सपा ने 2024 के लिए कुछ अलग प्लान तैयार किया है, जिसकी बानगी सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के बाद देखने को मिली। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ऐलान के बाद ये साफ हो गया कि अखिलेश यादव इस बार पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के ही समीकरण पर राजनीति करेंगे। पार्टी में मुसलमानों और यादवों के अलावा अब ओबीसी का भी बोलबाला होगा। साथ ही अब ये भी साफ हो गया कि अब समाजवादी पार्टी की राजनीति में ब्राह्मण और ठाकुरों के लिए वो जगह नहीं बची जो पहले कभी हुआ करती थी। दरअसल कुछ ही दिन पहले पार्टी ने संगठन में कुछ नए पदों के नाम का ऐलान किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और सचिव के नाम का ऐलान हुआ। पार्टी ने जिन 14 राष्ट्रीय महासचिवों का ऐलान किया है उसमें एक भी ब्राह्मण और ठाकुर चेहरा नहीं है। वहीं मुस्लिम चेहरों में भी सिवाय आजम खान के किसी अन्य चेहरे को राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर जगह नहीं मिली है, जबकि इस बार अखिलेश यादव ने ओबीसी को भरपूर जगह दी है। ओबीसी की सभी बड़ी जातियों को राष्ट्रीय संगठन में बड़े पद दिए गए हैं।
मौर्य, राजभर, निषाद और कुर्मी जाति के अलावा जाट नेताओं को भी राष्ट्रीय संगठन पदों पर सपा ने जगह दी है, जबकि पासी, जाटव जैसी दलित जातियों को भी इसमें जगह मिली है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो जनरल कास्ट है उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक तौर पे इनका ज़्यादा महत्व नहीं है। राजनीतिक तौर पे ज़्यादा महत्व ओबीसी का है, मोस्ट ओबीसी का है और मोस्ट शेड्यूल कास्ट का ज़्यादा महत्व है। समाजवादी पार्टी ने इस बार उन नेताओं को भी भरपूर स्थान दिया है जो बीएसपी से आए हों या फिर कांग्रेस या बीजेपी से। सपा का ये प्लान यूपी में जातीय गणित के हिसाब से बहुत कुछ कहता है। यूपी के जातिगत समीकरणों पर नजर डालें तो सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग है। प्रदेश में सवर्ण जातीय 18% है, जिसमें ब्राह्मण 10% हैं। वहीं पिछड़े वर्ग की संख्या 40% है, जिनमें यादव 10%, कुर्मी सैतवार 8%, मल्ला 5%, लोध 3%, जाट 3%, विश्वकर्मा 2%, गुर्जर 2% और अन्य पिछड़ी जातियों की तादाद 7% है। इसके अलावा प्रदेश में अनुसूचित जाति 22% है और मुस्लिम आबादी 18%। देखिए, जो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा अखिलेश ने की है, उसमें उन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों को बहुत महत्व दिया है। अति पिछड़े समाजवादी पार्टी से 2012 के बाद कट गए थे, जिनको जोड़ने की कोशिश उन्होंने 22 में की। उसमें काफ़ी कुछ कामयाबी उनको मिली, लेकिन भरपूर कामयाबी नहीं मिली। तो उनको लगता है कि यही फार्मूला है कि जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट उनसे अलग होके भारतीय जनता पार्टी में आ गया था, फिर से उसे वापस लाया जाए। इसलिए राष्ट्रीय कार्य समिति में ऐसे नेताओं को ज़्यादा महत्व दिया गया है जो अलग अलग अति पिछड़ी जातियों से आते हैं, अति दलित जातियों से आते हैं। 2024 के लिए अखिलेश ने रूठों को मनाने का प्लान भी तैयार किया है और इसी प्लान के तहत सबसे पहले उन्होंने शिवपाल यादव को पार्टी में लिया और अब उन्हें राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। जानकारों की माने तो मुलायम सिंह के देहांत के बाद मैनपुरी सीट से डिम्पल यादव को जिताने में शिवपाल यादव की अहम भूमिका रही है और इसीलिए उन्हें ये तोहफा दिया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से भाजपा ने पिछले कुछ सालों में ओबीसी वर्ग के नेताओं को ही प्रमुखता दी है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को भी अब ओबीसी पार्टी कहा जाने लगा है, तो ये एक समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि समाजवादी पार्टी की राजनीति अभी तक इसी वर्ग के सपोर्ट पर निर्भर थी। तो अब वो इस वर्ग को फिर से अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश करेगा। समाजवादी पार्टी के संगठन में हुए बदलाव ने ये लगभग साफ कर दिया है कि अब समाजवादी पार्टी के भीतर ठाकुर और ब्राह्मणों को पहले जैसी प्रमुखता नहीं रही है, जबकि समाजवादी पार्टी अपने MY समीकरण के साथ ओबीसी और दलितों को लेकर नए समीकरण बनाने में जुटी है, जो कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए ये रणनीति तैयार की गई है। राजनीति के जानकारों की माने तो अखिलेश इस थ्योरी पर चल रहे हैं कि ब्राह्मण और ठाकुरों का लगभग अधिकांश वोट बीजेपी के पास ही जाएगा और इस पर अधिक मेहनत करने से पार्टी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन।